So this time I'm going to kill two birds with a single stone. I'm going to tell you the technique at the same time. I'm also going to record my videos just to post on my channel because I don't get enough time or extra time for recording my videos, especially for my channel. So एक तीर से दो शिकार करते हैं. चलो है ओके. सो एक सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस हम ले लेते हैं. आई लर्न इंग्लिश. ठीक है, आई लर्न इंग्लिश. सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया और ये सेंटेंस जैसे एक मच्छर सबको हिजड़ा बना सकता है, वैसे ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने वाला है. कैसे? बाहर जाओ भाई, हवा ले लो भाई. ओके, उसको देखते हैं. एक सेंटेंस है, हम उसको कैसे अलग अलग तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये हमें देखना है. और जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ वैसे आपको इसको करना भी है. ओके, पहला सेंटेंस है हमारा आई लर्न इंग्लिश. ओके, देन इसका नेगेटिव आई डू नॉट लर्न. देन इसका इंटेरोगेटिव डू आई लर्न इंग्लिश. इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव डोंट आई लर्न इंग्लिश. देन WH वर्ड्स के साथ व्हाई डू आई लर्न इंग्लिश, व्हाई डोंट आई लर्न इंग्लिश, व्हेन डू आई लर्न इंग्लिश, with whom do I learn English, how did I learn English, at what time do I learn English. मतलब कि पहले नॉर्मल सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस, देन इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव. देन ये सेंस हमें होना चाहिए कि किन वर्ड्स को हम किन किन WH वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन के साथ में. हर एक चीज में हम विद होम नहीं कर सकते. ठीक है, तो जिनके साथ हम कर सकते हैं वहां पे हम विद होम यूज कर सकते हैं. हाउ, एट व्हाट टाइम, या फिर वाई, या फिर वाई के साथ हम डोंट भी लगा सकते हैं. वाई डोंट. जैसे मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश क्यों सीखती या फिर मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीखती हूँ. अगर तो मैं सीखती हूँ तब तो ठीक है, वाई डोंट आई लर्न इंग्लिश. अगर नहीं सीखती तो मैं क्यों नहीं सीखती, कोई रीजन होगा. वाई डोंट आई लर्न इंग्लिश, ऐसा करके. तो स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही हमारा सारा जाएगा. जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आज तक आपको बताए हुए ये हर किसी चीज में यूज होने वाला है. कैसे? फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं. आई लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश, डोंट आई लर्न इंग्लिश, व्हाई डू आई लर्न इंग्लिश, व्हाई डोंट आई लर्न इंग्लिश, व्हेन डू आई लर्न इंग्लिश, विद होम डू आई लर्न इंग्लिश, at what time do I learn English, how do I learn English, at whose behest. at whose behest मैंने आफ्टरनून में सेंड किया था, जिसका मतलब होता है किसके कहने पर. at whose behest, ATWHOSE, whose, BEHEST, behest, किसके कहने पर मैं इंग्लिश सीखती हूँ या फिर किसके कहने पर मैं इंग्लिश नहीं सीखती. at whose behest don't I learn English. ठीक है, अब आगे चलते हैं और इन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर भी दे सकते हो. क्वेश्चन आपने पूछा, उनका आंसर भी दे दिया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हमारा पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट लर्न का लर्न हो जाएगा. आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी. आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, डिड आई लर्न इंग्लिश, डिडंट आई लर्न इंग्लिश. हम डिड और नॉट को क्या कर देते हैं, कंप्रेस करके हम इसको डिडंट बोल देते हैं. या फिर अगर हमें सब्जेक्ट यूज करना है तो और नॉट को अलग यूज करना है अलग से, तो हमें पहले डिड यूज करना होगा, देन सब्जेक्ट, देन नॉट. डिड आई नॉट लर्न इंग्लिश, व्हेन डिड आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कब सीखी. व्हाई डिड आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कब सीखी. या फिर
वाई डिडेंट आई लर्न, सॉरी क्यों सीखी, वाई डिडेंट आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी. ओके, हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कैसे सीखी. तो अलग अलग वेरिएशंस में आप जैसे भी चाहो क्वेश्चन बनाकर इसका आंसर दे सकते हो. इट्स फॉर योर प्रैक्टिस. देन आगे हमारा फ्यूचर. फ्यूचर इंडेफिनिट, सो सिंपल, ओनली यूज विल. आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, विल आई लर्न इंग्लिश, विल आई नॉट लर्न इंग्लिश, when will I learn English, why will I learn English, why will I not learn English, how will I learn English, at what time will I learn English, at whose behest will I learn English. ओके, ऐसे ही will के हमारे हो गया प्रैक्टिस. आगे चलते हैं. कंटिन्यूस. आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, एम आई लर्निंग इंग्लिश, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश, वाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश, और with whom am I learning English, how am I learning English, at what time am I learning English. ठीक है, क्वेश्चंस देन उसके आंसर्स. देन गो फॉर पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इज एम आर जो भी होता है वहां पे हमें क्या चेंज कर देना है, इसको was verb से रिप्लेस कर देना है. मान के चलो ही ले लेते हैं. ही इज लर्निंग इंग्लिश. अब इसका हम करते हैं. ही इज लर्निंग इंग्लिश, he is not learning English, is he learning English, isn't he learning English, why is he learning English, why isn't he learning English, with whom is he learning English, at whose behest is he learning English, और how is he learning English. so इस तरह से हमारा past continuous हो गया. then हमारा future continuous. will he be, sorry he will be learning English, he will not be learning English, will he be learning English, will he not be learning English, why will he be learning English, why will he not be learning English, or at what time will he be learning English, or how will he be learning English, at whose behest will he be learning English. तो ये हमारा हो गया. then perfect. I have learned या he has learned English. ठीक है, अब इसका आगे करते हैं. he has learned English, he hasn't learned English, has he learned English, आगे hasn't he learned English, interrogative negative, interrogative simple, has he learned English, और interrogative negative, hasn't he learned English. then WH words. why hasn't he learned English, या फिर why has he learned English, उसने इंग्लिश क्यों सीखी, उसने इंग्लिश क्यों सीखी है, या फिर उसने इंग्लिश क्यों नहीं सीखी है. why hasn't he learned English, with whom has he learned English, at whose behest has he learned English, और how has he learned English, उसने इंग्लिश कैसे सीखी है. देन सेम आपका पास्ट परफेक्ट भी होता है, हैज की जगह पे आपका हैड हो जाएगा. तो मुझे लगता है इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है. देन फ्यूचर परफेक्ट को हम साइड में रख देंगे. आगे हम बढ़ते हैं. हमारे कंटिन्यूस के जो दो होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस के दो होते हैं. लास्ट वाला तो हमें वैसे भी नहीं देखना. लाइक आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year. सिंपल. आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year. हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year, और हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year. Why have I been learning English for 1 year? Why haven't I been learning English for 1 year? With whom have I been learning English for 1 year? How long have I been learning English? ये सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं कितने दिन से इंग्लिश सीख रही हूँ. ठीक है, और ऐसे ही आगे हमारा पास्ट होता है तो हैज जहाँ पे है या फिर हैव जहाँ पे होता है वहाँ पे हमारा हैड हो जाता है. लाइक had I been learning English, I had been learning English for 1 year, I hadn't been learning English for 1 year, had I been learning English for 1 year, hadn't I been learning English for 1 year. so इसका फिर इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, देन WH वर्ड्स को लेकर हम इसके क्वेश्चन बना सकते हैं और इनका रिप्लाई भी कर सकते हैं. तो आप इजी वे में तसल्ली से आराम से करना. देन हमने और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में सीखे हैं कैन का. आई कैन लर्न इंग्लिश, कैन का पास्ट कुड, आई कुड लर्न इंग्लिश. ठीक है, मैं इंग्लिश सीख सका. देन हमारा मान के चलो स्टार्टेड, हमने फ्रेज यूज लर्न किया था ना. स्टार्टेड एक था, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, आई केप्ट लर्निंग इंग्लिश, आई स्टॉप्ड लर्निंग इंग्लिश. एंड देन हमारा और क्या हमने सीखा था, आई फेल्ट लाइक लर्निंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन करता है. आई फेल्ट लाइक लर्न इंग्लिश.
I want to learn English. He wants to learn English. I wanted to learn English. He wanted to learn English. I want you to learn English. I wanted you to learn English. और नेगेटिव करना है, सो आई डिड नॉट वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. डिड आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, या फिर प्रेजेंट में है तो डू आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, डोंट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. और जितने भी आपके माइंड में आते जाए, इट सीम्स टू मी लाइक कह सकते हैं ही सीम्स टू लर्न इंग्लिश. ऐसा लगता है वह इंग्लिश सीख रहा है, सीखता है. ही सीम्स टू लर्न इंग्लिश. और अभी मेरे माइंड में इतना ही है. सो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट. थोड़ा सा आई कंटिन्यूड वो डी के साथ आता है. आई कंटिन्यूड, लेकिन वही वाला है, ये केप्ट वाला आता है. केप्ट का सेम ही है. आई केप्ट लर्निंग इंग्लिश और आई स्टार्टेड और आई कंटिन्यूड लर्न इंग्लिश, दोनों सेम ही है. हाँ, जैसे हमें पॉजिटिव में यूज करना है, हम कह सकते हैं कि यस. हाँ, लिटिल डिड आई नो, ये तो वो होता है मुझे क्या पता था कि मैं इंग्लिश सीखूंगी. लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड लर्न इंग्लिश. ये इसमें नहीं आएगा. इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं है ना, ये एक फ्रेज है जो हम सेंटेंसेस के साथ में लगाते हैं. सूनर और लेटर, यहाँ पे हम साथ में ऐड करके लिख सकते हैं. सूनर और लेटर आई विल लर्न इंग्लिश, कि एक ना एक दिन मैं इंग्लिश सीखूंगी. यस रुखसाना जी, कुछ कह रहे हो आप रुखसाना जी? he pretended to learn English. तो मान के चलो आप जितनी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जगह में इनको यूज कर सकते हो, ट्राई टू यूज देम एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इन दिस वे. बिकॉज सबसे पहले ये मैंने क्यों बताया है, ताकि कई लोग है ना वो क्या करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ, तो अभी भी कई लोग ऐसे हैं वो बोल देते हैं आई एम लर्न इंग्लिश. ये गलत है. हमें इतनी सेंस होनी चाहिए कि आई एम लर्न इंग्लिश. जब हम एक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे इज एम आर नहीं यूज होता. इज एम आर वहाँ पे यूज होता है एक्शन में जब वो काम कंटिन्यू होता है. लाइक मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है. बट इज एम आर कहाँ पे यूज होता है? पास्ट में, सॉरी स्टेट ऑफ बीइंग में. लाइक ही इज नॉट रिलायबल. ही इज नॉट रिलायबल, उसका भरोसा मत करो, वह भरोसे का आदमी नहीं है, ठीक है. ही इज नॉट रिलायबल, डोंट ट्रस्ट हिम. ही इज लाइंग, वह झूठ बोल रहा है. ही इज नॉट लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है. ही विल नॉट क्वालिफाई दिस जॉब, लाइक दिस इंटरव्यू, वह इस इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा.